पश्चिम बंगाल का चुनावी समर अब उस मोड़ पर आ गया है जहां हवाओं में बारूद की गंध नहीं बल्कि खौफ और बदलाव की जंग साफ महसूस की जा सकती है। दूसरे चरण की वोटिंग से चंद घंटे पहले बंगाल की गलियों में एक ऐसा चेहरा नजर आया जिसे देखकर अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं। नाम है अजयपाल शर्मा। उत्तर प्रदेश के वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिन्हें अपराधी यमराज का दूसरा नाम मानते हैं, अब बंगाल के संवेदनशील बूथों पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए तैनात हैं। सोचिए, एक ऐसा इलाका जहां दशकों से एक ही पार्टी का सिक्का चलता हो, जहां आम आदमी वोट देने से पहले 10 बार खिड़की से बाहर झांकता हो, वहां जब यूपी का ये जाबाज पुलिस अफसर पहुंचता है तो सीन बदल जाता है। शिकायत मिली थी कि टीएमसी नेता जहांगीर खान के गुर्गे लोगों को डरा रहे हैं। अजयपाल शर्मा ने बिना किसी लाव लश्कर के सीधे जहांगीर के दरवाजे पर जा धमकी। वहां जो हुआ उसने बंगाल की जनता को एक नई उम्मीद दी। उन्होंने जहांगीर के परिवार की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही शांत लेकिन बेहद घातक लहजे में कहा, सुन लो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो फिर बाद में मत रोना कि क्या हो गया। मैं इलाज करना अच्छे से जानता हूँ। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये उस आम आदमी के लिए सुरक्षा का कवच था जो बूथ तक जाने से पहले कतरा रहा था। इतिहास गवाह है, जब जब खामोश जनता इतनी बड़ी तादाद में घर से बाहर निकलती है तब तब सत्ता के सिंहासन डोल जाते हैं। पहले चरण में 92% वोटिंग ने ममता बनर्जी के खेमे में हलचल पैदा कर दी है। ये भारी मतदान इस बात का गवाह है कि बंगाल की जनता अब डर के साए से बाहर निकलना चाहती है। पहले चरण में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर था, असली क्लाइमैक्स दूसरे चरण में दिख रहा है, जहां हाई प्रोफाइल सीटों पर साख दांव पर लगी है। अजयपाल शर्मा की इस सख्ती से यूपी में बैठे अखिलेश यादव को मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। उन्होंने ट्वीट कर इसे लोकतंत्र की हत्या और बीजेपी का एजेंट बताया, लेकिन बंगाल की जमीनी हकीकत कुछ और कह रही है। वहां की महिलाएं, वहां के बुजुर्ग जो चुनावी हिंसा में अपने को खोने का डर पालते थे, आज अजयपाल शर्मा के तेवरों में अपना रक्षक देख रहे हैं। अमित शाह की तपती दोपहरी वाली मेहनत और योगी आदित्यनाथ की ललकार ने जमीन को तैयार की ही थी, लेकिन अजयपाल शर्मा जैसे अफसरों ने उस जमीन पर भरोसे की फसल उगा दी है। क्या वाकई बंगाल को इसी इलाज की जरूरत थी? आज सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक एक ही चर्चा है, यूपी वाले तेवर बंगाल में दिख रहे हैं। चुनाव आयोग ने अजयपाल शर्मा को भेजकर साफ कर दिया कि निष्पक्ष चुनाव के लिए अगर लोहा गर्म करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। अगर बंगाल की सड़कों पर आईपीएस अजयपाल शर्मा जैसे अफसर सीना तान कर खड़े हैं तो ये मान लीजिए कि इस बार खेला नहीं बल्कि न्याय होगा। अब देखना यह है कि मतदान पेटी से जो जन निकलेगा वो किसकी किस्मत चमकाएगा और किसका इलाज पक्का करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।